हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे होगे, अपनी पढ़ाई पूरी जोर शोर से कर रहे होगे। ओके। एंड आज जीआरएमसी के अंदर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड कमिटीज। और ये चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें बहुत ध्यान से पढ़ के जानी। एंड एज आई से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आता है बोर्ड कमिटी। तो बोर्ड कमिटी जहां तक हो सके पूरा पढ़ के जाओ। ओके। बट फिर भी एग्जाम वाले दिन काफी सारी चीजें पढ़ने को होगी, तो ये चैप्टर में से क्या क्या चीजें जरूर देख के जाओ। एक तो रैशनल बिहाइंड बोर्ड कमिटी क्या है, कि बोर्ड कमिटी क्यों होती है, उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, व्हाई डू वी नीड एक बोर्ड कमिटी का इन्फ्लुएंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे किस तरीके से आता है। तो वो रैशनल बिहाइंड बोर्ड कमिटीज जरूर देख के जाइए। प्लस कमिटी मैनेजमेंट कैसे होती है। कमिटी मैनेजमेंट एक फंक्शनैलिटी है जो किस तरीके से काम करती है। एडॉक कमिटीज कैसे होती है, बोर्ड को इसकी जरूरत क्या रहती है, टाइम एंड अगेन बोर्ड इसके बारे में क्या क्या सजेशंस देता है। तो ये पार्ट जरूर देख के जाना। ओके। देन बोर्ड कमिटीज के साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी चेयरपर्सन, दैट इज एक कमिटी का चेयरपर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। और वो किस तरीके से कमिटी उसकी लीडरशिप स्किल्स दिखाता है, किस तरीके से कमिटी को कंट्रोल करता है, और कैसे वो एक चेयरपर्सन आगे काम करता है। यहाँ तक कि टेबल एक्ट में चेयरपर्सन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो पूरा पार्ट भी जरूर देख के जाइएगा। क्लियर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैंडेटरी कमिटीज के अंदर आते हैं, जिसके अंदर बिना किसी डिडक्शन के ऑडिट कमिटी का पार्ट पूरा देख के जाना है, पूरा देख के जाना है बिना किसी डिडक्शन के। सो ऑडिट कमेटी के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ऑडिट कमेटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सेक्शन 177 के साथ साथ एलओडीआर के प्रोविजंस के साथ साथ पढ़ी जाती है, दैट इज रेगुलेशन 18। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी 177 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलओडीआर रेगुलेशन 18 की रिक्वायरमेंट क्या है, एलओडीआर और रेगुलेशन के 18 के साथ कंपनी लॉ के साथ साथ कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड कैसे होगा, ये पूरा पार्ट पढ़ के जाना। इसमें कोई भी पार्ट कहीं पे भी छोड़ना मत। ये एक इम्पॉर्टेंट कमिटीज का सेगमेंट रहा है, एग्जाम में काफी बार आया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑडिट कमिटी 177 सबसेक्शन 4 के हिसाब से उसके फंक्शनैलिटीज क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये बात भी पूरा पढ़ के जाना है। अंडर रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 3 के हिसाब से ऑडिट कमिटी के क्या फंक्शंस है। ओके। काफी बड़ा आंसर है, उसको नैरो डाउन मार्क्स देखते हुए छोटा एग्जाम में कर सकते हो, बट यस हो सकते तो इसको पूरा देख के जाना। ओके। एग्जाम के हिसाब से ऑडिट कमिटी मैंडेटली क्या क्या रिव्यू करती है, तो ये चीज भी एकदम बराबर से पढ़ के जाइएगा। और पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी क्या है, तो सेक्शन 77 177 एंड रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 2 के हिसाब से पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी क्या है, कैसे ऑडिट कमिटी अपनी पावर्स एक्सरसाइज करती है, ऑडिट कमिटीज का कोरम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑडिट कमिटी के बोर्ड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट क्या है, सभी एलओडीआर के हिसाब से क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, वो ऑडिट कमिटी में देख के जरूर जाए। Then we have nomination and remuneration committee. Exactly. So nomination and remuneration committee क्या होती है, nomination remuneration committee किस तरीके से काम करती है, nomination remuneration committee के क्या क्या requirements है। ओके। एक nomination remuneration committee किस तरीके से फंक्शन करती है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, रेगुलेशन 19 और सेक्शन 178 का ये कंपैरिजन है। ये पूरा पार्ट देख के जाइएगा। नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी में कुछ भी नहीं छोड़ना है। यस आई रिपीट, कुछ भी नहीं छोड़ना है। फंक्शंस ऑफ नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी क्या है, और डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन द बोर्ड रिपोर्ट, ये भी पूरा पार्ट अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम्स के हिसाब से। रेगुलेशन 19 सब रेगुलेशन 4 एलओडीआर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये भी नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी का पार्ट है, अच्छे से देख के जाइएगा। एंड एलओडीआर के हिसाब से व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू बी गिवन इन द एनुअल रिपोर्ट्स। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, उसका सजेशन ये है रेगुलेशन 20 अच्छे से कर जाओ। 20 एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहा है नया अमेंडमेंट के हिसाब से भी, तो 20 अभी तक आया नहीं है ज्यादा, तो इस रेगुलेशन 20 को अच्छे से करके चले जाना। ओके। सो वो एक सजेशन है। एंड डिस्क्लोजर्स टू बी मेड ऑन द वेबसाइट, तो वो क्या क्या डिस्क्लोजर्स है स्टेक होल्डर्स के हिसाब से, वो भी पढ़ के जाना। सीएसआर कमेटी, सीएसआर इस समय हॉट टॉपिक में से एक चल रहा है, तो सीएसआर कमेटी ही अच्छे से पढ़ के जाना है। अंडर कंपनीज एक्ट सीएसआर कमेटी कब लगती है, कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी कैसे की जाती है, प्लस इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है व्हाट आर दी वेरियस फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी एंड सीएसआर कमेटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो पार्ट भी आपको अच्छे से देख के जाना है। सीएसआर
एक्सपेंडिचर कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं 135 के हिसाब से, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं प्लीज उस एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये जो साइड में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इशू एंड व्यू, ये कुछ एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। व्हाट आर दी वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीएसआर, और इसको ध्यान से पढ़ के जाना कि क्या है ये एग्जाम्पल्स। ओके, ये सब इलस्ट्रेशंस आपको एग्जाम में हेल्प आउट करते हैं। देन 135 सबसेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड पीनल प्रोविजंस क्या है, और ये पार्ट अच्छे से देख के जाना। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं प्लीज इनको ऊपर पूरा ध्यान रखना। ओके, प्लीज इनके ऊपर पूरा ध्यान रखना और इसको अच्छे से करके जाना। ओके, प्लीज इन पे ध्यान रखना और इनको अच्छे से करके जाना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आता है। क्लियर? देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस केस क्लॉज वगैरह में इतना कुछ ऐसे ध्यान वाला ज्यादा कुछ नहीं था। शेड्यूल 135 के हिसाब से भी इट वाज फाइन, सच ज्यादा कुछ इसमें दिखने जैसा नहीं था। ओके, आप उसको एक बार रीड जरूर करके जाइए, वरना ऐसे नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, तो प्लीज उसको रीड करके जाइएगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज में से एक है, और इस कमेटी को ध्यान से पढ़ के जाना। रेगुलेशन 21 की रिक्वायरमेंट क्या है, शॉर्ट नोट के तौर पे पहले भी आ चुका है। विजिल मैकेनिज्म, यस, विजिल ब्लोअर की रिक्वायरमेंट स्पेशली कंपनी लॉ के हिसाब से क्या रहती है, और विजिल मैकेनिज्म नॉर्म्स क्या है, क्या फॉलो करने पड़ते हैं, ये पार्ट भी अच्छे से देख के जाना। ओके, विजिल मैकेनिज्म नॉर्म्स क्या है, विजिल मैकेनिज्म तरीका क्या है, प्लीज सी इट दैट ये आप अच्छे से करके जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ जो अदर कमिटीज है, एग्जैक्टली अदर कमिटीज पे हेडिंग्स बेसिकली याद रखना कौन कौन से अदर कमिटीज है। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी है, ओके, ये अदर कमिटीज में आता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, ये भी अदर कमिटीज में आता है। ठीक है, हेडिंग्स याद रखना। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी भी अदर कमिटीज में आएगा। कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर ग्रीवेंस कमेटी भी अदर कमेटी में आएगा। फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी आएगा। इंफॉर्मेशन अप्रेजल कमेटी, एथिक्स कमेटी, ये सब के सब अदर कमिटीज के पार्ट में आते हैं। तो प्लीज इन्हें एक बार अच्छे से देख के जाना। ओके, सो विद दिस लेसन कम्स टू एन एंड। बट जितना मैंने आपको बताया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, तो इसे बहुत ही अच्छे से देख के जाना है। इसको कोई भी पार्ट कैसे भी अवॉइड नहीं करना है। ओके, सो आई एम श्योर आप अपनी स्टडीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज वर्क हार्ड दिस टाइम एंड यू हैव टू अचीव योर रिजल्ट्स। So all the best. Thank you.